Hello everyone. In the previous part, we studied that Dharpatak came to challenge Mupatak. Okay, so let's see today's part. ऐसी विचित्र बात देखकर मुपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए, लेकिन मुपटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका है। अब बताओ मैं क्या करूं? उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वह इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। इसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ, इस चूहा तो नाली में गिर पड़ा। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। मुपटक पहलवान के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंड खोदनी सींग लेकर भाग रहा है। इतने बड़े पेड़ को सींग कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गई। वह तुरंत वहां से भाग गड़ा हुआ। उसके जाने के बाद मुपटक घर लौटा तो अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया। मुपटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया तो उसे मैं क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मुपटक को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक आता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहां भी उसका बेटा घबराकर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। वह तो सिर्फ उसे डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर न उसका बेटा रोया न उसने कुछ कहा। मुपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुंचे हैं। बेटे ने भी छट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों की छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मुपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उसे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंडघोतनी सींग लेकर भाग रहा है। मुपटक ने अपने बेटे के पीठ धपधपाकर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। Okay, so that was the story. Now we will try to understand its meaning. ऐसी विचित्र बात देखकर मुपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गया। So when Dharpatak threw that elephant to his yard, they were scared. Means that Mupatak's wife and his son, they were scared. लेकिन मुपटक का लड़का बड़ा चालाक था, but his son was so clever. उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका है। अब बताओ मैं क्या करूं? So he was so clever. That's why he just said in a harsh and loud voice that, Mom, look at this. He just threw one rat to here. Means towards me. He just thrown one rat
towards me. Actually it was an elephant, but here his son is saying that he threw one rat towards me. Now you tell me what should I do? उसकी माँ बोली, so his mother said that घबरा मत बेटा, don't worry son, अपने पिता को तो आने दे, let your father to come, वही इस आदमी से निपटेंगे, he will deal with him. फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे. Now you just throw that throw that rat with a broom. इसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज आने लगी. And after that he heard the voice of cleaning. और फिर उस लड़के ने कहा, and after that boy said that माँ ये चूहा तो नाली में गिर पड़ा. Mom or mother, this rat fell into the drain. धरपटक पहलवान सोचने लगा. So धरपटक was thinking that जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा. So he was thinking that if the son is this much strong, then his father will also be strong like me. मुंहपटक पहलवान के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था. So in front of मुंहपटक's home there was a big palm tree. धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा. धरपटक ने क्या किया? He just plucked that big palm tree and told that, ओ छोकरे अपने पिता से कहना, a boy, you just told your father that मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी. I just needed one stick, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ. That's why I'm taking this tree. You just tell to your father. बालक ने पलटकर जोर से कहा. So that boy just turned and say loudly, माँ देख रही हो? Mom, are you seeing this? ये दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सींक लेकर भाग रहा है. This rude person is running with my father's toothpick. इतने बड़े पेड़ को सींक कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गई. So when the boy said that big tree as a stick, means as a toothpick, he was really surprised. वह तुरंत वहां से भाग गड़ा हुआ. He just ran away from there. उसके जाने के बाद मुंहपटक घर लौटा तो अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? And after that, मुंहपटक came back to his home and asked that where is that person? So his son told that वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया. He just ran away from here by plucking a palm tree. मुंहपटक ने मुंह बनाकर पूछा. So he asked, तुमने उसे कुछ कहा नहीं? You didn't say anything to him. So बेटे ने जवाब दिया कि जब वह लेकर भाग ही गया तो उसे मैं क्या कहता. So when he was running from him, what should I tell to him? बेटे की बात सुनकर मुंहपटक को बड़ा गुस्सा आया. So when he hear the reply of his son, he became very angry. So he told to his son that मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया. You're my son and you just drawn my name. क्या तुम उसे कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? Why can't you give him a good answer? चलो तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक आता हूँ. Come with me. I'm going to throw you into the river. नदी गांव से बहुत दूर थी. So it was far away from the village. That river was really far away from the village. And वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबराकर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा. And he was thinking that when his son will
cry and say sorry to him, they will come back. He just need to fear him, means scare him. वह तो सिर्फ उसे डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं. He don't want to throw his son. He just need to scare him. मगर रास्ते भर न उसका बेटा रोया न उससे कुछ कहा. But throughout that way, his son didn't say anything and he didn't cry. मुपटक ने उसे डराने के लिए कहा. So to scare him, मुपटक said that हम नदी के करीब आ पहुंचे हैं. We are really close to the river. बेटे ने भी छट से कहा. So his son also said that हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों की छींटे लग रहे हैं. Yes father, I can also hear the sound of waves. इस जवाब से मुपटक को बड़ी हैरानी हुई. So while hearing his answer, मुपटक was really surprised और shocked. उसने अपने बेटे को कंधे से उतार कर पूछा. He just dropped his son from his shoulder and asked to him that जरा सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं. Just tell me the truth. You didn't told anything to that person. बेटे ने कहा, उसे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से ज़रूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंड खोदनी सींग लेकर भाग रहा है. So that boy told to his father that I didn't told anything to that person, but I told to my mother that person is running with my father's toothpick. मुपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो. So by this answer, by his son's replay, Mupatak was really happy. That's why he just appreciated him. Okay, you are my son. He said, you are my son. Okay, so that was the story. We have completed our story. I hope you all understand. Thank you for watching.